हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रहलाद सिंह। मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बायोलॉजी का क्वेश्चंस। तो आइए आज डील करते हैं आपके साथ एक बेहतर क्लास। लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, क्योंकि इसमें ऐसे भी टॉपिक आएंगे जो आप पहली बार नाम सुने होंगे, जो शायद आपको कभी पढ़ने के लिए ना मिले। तो इस सीरीज में हमारा जो ये सीरीज चल रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, इसमें लगभग हम 400 वीडियो अपलोड करने वाले हैं। 400 वीडियो का बड़ा बैकअप लेके आए हैं हम यानी हमारी टीम वीएनआर क्लासेस। तो बने रहिए मेरे साथ तक। हम पहले कंप्लीट करेंगे बायोलॉजी सेक्शन के जूलॉजी को, फिर बॉटनी को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बॉटनी में ही माइक्रोबायोलॉजी को मैं लेके आऊँगा। उसके बाद जो हमारे केमिस्ट्री के सीरीज हैं वो चलेंगे। मतलब ये कह सकते हो स्टूडेंट्स कि ये पूरा का पूरा 1000 वीडियो का बड़ा बंडल होने वाला है, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे टीजीटी, पीजीटी और एनबीएस, केबीएस, एलटी ग्रेड, यूपी पीसीएस प्री, ठीक, यूपीएसएससी, ऐसे कई एग्जाम जो हैं, एलटी ग्रेड, ऐसे कई एग्जाम्स हैं, नीट उसके साथ आ जाएगा, ठीक। तो कई एग्जाम्स हैं जो आपके लिए काफ़ी कारगर होंगे। मतलब ये वीडियो क्लास 11 से लेकर बीएससी फाइनल ईयर तक के स्टूडेंट्स, बीएड करने वाले स्टूडेंट्स इसको रिफर कर सकते हैं। तो ये मेरा इंट्रो रहा, मैं बार बार इंट्रो नहीं दूंगा, ये इंट्रो रहा। अगली बार से डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट किया जाएगा। तो आपको पता है कि दबा के जोरदार लाइक का बटन और एक शेयर का बटन दबाइए, क्योंकि आपका शेयर, आपकी व्यूज पावर मेरी मोटिवेशंस होती हैं, मेरी पावर्स होते हैं। तो आप जितना ज़्यादा मेरे साथ इंटरेक्शंस बना के रहेंगे, उतना ज़्यादा काम करने में मजा आएगा और उतना ज़्यादा इफेक्टिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, जिससे आप घर बैठे बिना कोचिंग के, बिना फीस दिए ऑलमोस्ट ऐसे वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए श्री गणेश करते हैं आज एनिमल किंगडम को, यानी जंतु जगत को। यदि बात करें इसमें क्वेश्चंस के नंबर की, तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन का जो संख्या है वो लगभग 1000 हैं। क्या है? लगभग 1000 हैं। 1000 का मतलब 1000 क्वेश्चंस में से हम आपके लिए 10 फाइलम लाएंगे, यानी प्रोटोजोआ से लेकर हमारा जो पूरा कॉर्डेटा होगा, उसके भी जितने भी एनिमल्स जो इंपॉर्टेंट एनिमल हैं उनसे रिलेटेड हम उनके स्ट्रक्चर्स, हैबिटेट्स और रिप्रोडक्शन, जेनेटिक कैरेक्टर्स, ठीक, सबको देखेंगे और उनसे होने वाले जो डिजीज हैं उसको भी वेरीफाई कर लेंगे इसी व्हाइट बोर्ड पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सीरीज। तो इधर चलेगा क्वेश्चंस, इधर हम चलेंगे मल्टीपल चॉइस के आंसर और उसके रीजन बताते हुए। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? कहता है कि प्रोटोजोआ का वर्गीकरण आधार क्या है? क्या कहता है स्टूडेंट? कहता है कि प्रोटोजोआ का वर्गीकरण स्थान क्या है। तो यहां पे हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि हमारा जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका होगा, इस क्वेश्चन में हमको ये मिलेगा स्टूडेंट्स कि जो हमारा प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का आधार क्या होता है, यानी किस बेसिस पे हम प्रोटोजोआ को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। नंबर फर्स्ट न्यूट्रिशन, नंबर 2 लोकोमोशन, नंबर 3 न्यूक्लियस, नंबर 4 रिप्रोडक्शन। यानी ये बात करेंगे स्टूडेंट कि जितने भी हमारे प्रोटोजोआंस होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। उनकी बॉडी की अरेंजमेंट यानी वो प्रोकैरियोटिक के साथ आते हैं। तो यहाँ से आंसर नंबर जो लोकोमोशंस हैं, यानी जो पहले का क्या है, क्वेश्चन नंबर पहले का जो हमारे पास क्या है, ए है कि बी है कि सी है? क्वेश्चन नंबर पहले का जो बी है वो हमारा सही हो जाएगा, यानी हम यहां से लोकोमोशन कंप्लीट करेंगे। वही बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि चागा डिजीज, ध्यान देना, जो चागा डिजीज होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मतलब ये पहली ऐसी बीमारी होगी जो आप पहली बार सुन रहे होंगे शायद। तो ये बीएससी फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा इंट्रो दिया गया था इसकी। जो चागा बीमारी है वो किससे होती है? तो ये ट्रिपैनोसोमा है। ट्रिपैनोसोमा बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट चैप्टर अप्लाइड जूलॉजी का भी है। तो यहाँ से चागा डिजीज के बारे में बात करना है। 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। ट्रिपैनोसोमा की सारी फैमिली है, ठीक। ट्रिपैनोसोमा के सारे अलग अलग हमारे पास स्पीसीज दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रिपैनोसोमा जो क्रूजियाई होता है, क्या होता है? ट्रिपैनोसोमा जो क्रूजियाई होती है वो सबसे ज़्यादा स्पेशल होता है। हम इसे अमेरिकन ट्रिपैनोसोमा के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? अमेरिकन
ट्रिपेनोसोमा के नाम से जानते हैं। और ये जो अमेरिकन ट्रिपेनोसोमा होता है यानी ट्रिपेनोसोमा जो क्रूजियाई होती है वो उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाया जाता है। क्या होता है? उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ध्यान देना स्टूडेंट, कभी कभी पूछता है कि चागा डिजीज होने वाले, ध्यान देना, चागा डिजीज जो फैलाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको यहाँ से उष्णकटिबंधीय सब ट्रॉपिकल रीजन की बात भी किया जाएगा, तो आपको वो भी पॉइंट्स पता होना चाहिए। अब बात करें क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है लोआ द्वारा संचारित संक्रमण का वाहक होता है। यानी जो हमारा लोआ बीमारी होती है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस हैं, लोआ जो नामक बीमारी होता है उसका जो संक्रमण होता है, संक्रमण क्षमता होती है, ट्रांसमिशन की बात कर लें, वो किसके द्वारा होती है? तो यहाँ पे कुछ प्रजातियां हैं, कुछ हमारे पास कह सकते हो कि कुछ हमारे पास मस्कीटोस हैं, कुछ घरेलू मक्खियां हैं। तो यहाँ पे मस्का डोमेस्टिका की बात कर रहा है, क्या कर रहा है? मस्का डोमेस्टिका की बात कर रहा है। और उसके साथ क्यूलेक्स है जो तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे एनाफ्लेज और पहले नंबर पे आ जाता है क्राइसाइपस। तो क्राइसाइपस जो है वो सबसे ज्यादा स्पेशल कैटेगरी निभाती है इसी लोआ नाम के बीमारी के लिए। तो आप कर लेंगे जो लोआ द्वारा संचारित संक्रमण का वाहक हमारे पास क्राइसप्स होता है। तो क्राइसप्स मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? आंसर नंबर 3 का कौन सा आ जाएगा? ए यहाँ पे सही होगा। बात करेंगे वहीं 4 की। 4 नंबर पे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन चला गया होगा। ये क्या बोल रहा है? कह रहा है कि फ्यूजन ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमनली फाउंड इन, मतलब जो विखंडन होता है, विखंडन जो प्रजनन की एक विधि होती है, आपको पता होगा फ्यूजन्स के बारे में, जिसमें एक एनिमल टूट के 2 एनिमल में डिवाइड हो जाते हैं। क्या होते हैं? फ्यूजन्स करते हैं। एक होता है बाइनरी फ्यूजन्स, एक होता है लेटरल, क्या होता है? लेटरल या लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन्स, एक होता है बाइनरी फ्यूजन। तो आपको या फिर मल्टीपल फ्यूजन्स के नाम से भी इसको जानते हैं। तो फ्यूजन्स जो प्रजनन की एक विधि है, समानता निम्न में से किसमें पाई जाती है? तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। प्रोटोजोआ बता रहा है, हेलमिंथेस और एनेलिडा, 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। और चौथे में बोल रहा है कि उपयुक्त सभी। तो भाई देखो 2 में तो होता नहीं, जो हमारे पास एनेलिडा और प्लेटाहेलमिंथेस है इनमें, या हेलमिंथेस होती है, इनमें किसी में भी हमारे पास फ्यूजन्स की एक्टिविटी नहीं देखी जाती। मतलब ये कहा हो जाएगा, ये चौथा का भी ए सही हो जाएगा। यानी क्या आ जाएगा? ये प्रोटोजोआ में ही देखने के लिए मिलता है। यानी ये कह लें आज का क्लास प्रोटोजोआ से रिलेटेड ही चल रहा है। ठीक, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5वें की। क्वेश्चन नंबर 5वां ऐसे निकल के आता है, कहता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक, क्या कहता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा की बात कर रहा है कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। देखो कई बार कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो यहां से अमीबा में पोषण जो होते हैं वो कई विधियों द्वारा होते हैं, बट सबसे जो स्पेशल्स होते हैं वो होलोजोइक फॉर्म होते हैं। कैसे होते हैं? होलोजोइक फॉर्म होते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है, तो चारों से मतलब है ना, सेप्रोजोइक, होलोफाइटिक, यहाँ पे कैप्रोफाइट जोइक की बात कर रहा है। तो होलोजोइक मतलब 5वें का जो डी सही है वो हो जाएगा। ठीक, 5वें का डी सही है। वही बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास चल रहा है। ठीक, क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। ये कहता है सॉल गेल थ्योरी बहुत स्पेशल है, ध्यान देना, ये कई बार आ चुका है। मैं बगल में दिख भी रहा होगा क्वेश्चंस के कि कौन से ईयर में क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सॉल गेल थ्योरी टू एक्सप्लेन लोकोमोशन से अमीबा वाज प्रपोज्ड बाय, यानी जो हमारे पास और सॉल गेल थ्योरी था उसको प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हाइमन नाम के साइंटिस्ट थे। क्या थे? हाइमन नाम के साइंटिस्ट थे। तो हाइमन ने इसको प्रपोज किया था। तो आंसर सी सही हो जाएगा। क्या होगा? आंसर सी सही हो जाएगा। हाइमन ने इसे रिप्रेजेंट किया था। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। ये कहता है कि न्यूट्रिशन इन अमीबा, फिर कह रहा है, देखो क्वेश्चंस रिपीट होंगे, इसमें ऐसे 20-25 क्वेश्चंस हो सकते हैं कि सीरीज में रिपीट हो, बट हमको नहीं पता है। जो हमको पीपीटी तैयार करके दिए हैं हमारे मेंबर्स, उनकी बात करेंगे। देखो मेंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स की, वो जानते नहीं कि ये बायोलॉजी का है तो क्या है, एक ही है कि अलग अलग, वो बस पीपीटी तैयार करते हैं और बगल में देते हैं ट्रांसफर करके। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो आपको पता होना चाहिए, अभी हमने देखा किसकी जाए, पादप सम, होलोफाइटिक,
होलोजोइक यानी जंतु सम की बात कर रहा है, और परजीवी पैरासाइट्स और मृतोपजीवी यानी सेप्रोफाइटिक की बात कर रहा है। ये टीजीटी बायोलॉजी 2013 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहां से हमारा होलोजोइक आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का जो सी सही होगा, क्या होगा, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के पर तरफ चलते हैं, तो क्या कहता है, द स्केलेटन्स ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ फॉर्म्स इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी जो चट्टाने होती हैं, क्या होती हैं, जो चट्टाने होती हैं, जो प्रोटोजोआ की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रोटोजोआ की बात कर रहा है। जो प्रोटोजोआ के प्रमुख जो हमारे क्या होते हैं, जंतु होते हैं, जो चट्टानों में पाए जाते हैं, क्या होते हैं, जो चट्टानों में पाए जाते हैं, इन जंतुओं को हम किस फॉर्म में कहते हैं, क्या कहते हैं, किस फॉर्म में कहते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। पहला कह रहा है कि, और यहाँ पे फार्मिन फेरा की बात कर रहा है, हेलोफेरा की बात, हेलियोजोइक की बात कर रहा है, हेलोजोआ की बात कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे रेडियो क्या कर रहा है, रेडियो लैरा। तो रेडियो लैरा है वो सबसे स्पेशल होती है, यानी इस सीरीज का ये आंसर सही हो जाएगा। तो ऑल द एवेव यानी उपयुक्त सभी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सी सही है वो सही हो जाएगा। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 9, आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि मोनोसिस्टिस इज ए पैरासाइट्स ऑफ, सबसे स्पेशल है मोनोसिस्टिस। बीएससी फर्स्ट ईयर के बॉटनी और जूलॉजी दोनों में था, एकदम इधर उधर नहीं। जितने भी फर्स्ट ईयर के बच्चे देख रहे होंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट्स हैं कि जो हमारा मोनोसाइट्स होता है, क्या होता है, सॉरी मोनोसाइट्स होते हैं। मोनोसाइट्स इज ए पैरासाइट्स ऑफ, यानी ये किसका पैरासाइट्स है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। पहला पाइला, दूसरा नेरिस, तीसरा हिडोनेरिया, चौथा यहाँ पे अतुपेस की बात कर रहा है, यानी अर्थ वर्म की बात कर रहा है। तो जो अर्थ वर्म होता है यही होता है मोनोसिस्टिस का सबसे ज्यादा स्पेशल पैरासाइट्स। तो आपको ऑप्शन यहाँ पे डी सही मिल जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वही बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, आप इसको क्लिक करो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। सक्टोरिया क्या कर रहा है, सक्टोरिया इज ए क्लास ऑफ द फाइलम, यानी जो सक्टोरिया है वो किसका फाइलम होता है। तो यहाँ से बात करेंगे, 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रोटोजोआ, प्लेटेहेलमिन्थेस, यहाँ पे मोलस्का, इकानोडर्मेट्स। तो हम पढ़ रहे हैं प्रोटोजोआ, यानी ये प्रोटोजोआ से रिलेटेड होगा सक्टोरिया। तो यानी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ से निकल जाता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे कंसीडर करना है हमको, तो ये एक्सेप्शन और रीजंस वाले क्वेश्चंस हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसका आंसर जो है क्या, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सारे स्टूडेंट देंगे। क्या होंगे, सारे स्टूडेंट्स हमारे कमेंट में इसका आंसर देंगे। आप ध्यान दीजिएगा कि कमेंट में आपके लिए मैं 11 छोड़ दे रहा हूँ। चलते हैं 12 के पास, ठीक। ऐसे मैं 10 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा जो आप कमेंट में आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, उसका ऑप्शन लिखेंगे। ओके, क्लियर है। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 निकल के आता है, कहता है सिफेलोपोडा, क्या कहता है, सिफेलोपोडा इज ए क्लास ऑफ एनिमल इन विच द, यानी सिफेलोपोडा के जो जानवर का एक वर्ग है जिनमें, क्या है, सिफेलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिनमें क्या होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है। सर पैर पर स्थित होता है, क्या होता है, सर पैर पर स्थित होता है, सर संलग्न होता है थोरिक्स से, यानी जो वक्ष होता है ये वाला भाग कह रहा है, ये थोरिक्स से संलग्न होता है। जैसे हम लोग का है गर्दन होता है, बट वहां पे गर्दन की बात नहीं किया है। और पैर स्थित होता है सर पे, ऐसा एनिमल जिसके सर पे पैर हो, ऐसा तो हमने देखा नहीं है। उसके बाद चौथा कह रहा है नोटोकार्ड एक्सप्लेन होता है, यानी विस्तृत होता है कहां तक, सर तक। देखो स्टूडेंट, प्रोटोजोआ में पाए जाने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें कोई भी नोटोकार्ड प्रेजेंट नहीं होता है, इस चीज को आप ध्यान देना, ठीक। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी, यानी जितने भी हमारे स्टिपेलोपोडा के जानवर होते हैं उनका जो हेड होता है, क्या होता है, हेड होता है वो फिक्स होता है किसके साथ, हमारे स्पेशली थोरेक्स के साथ। यानी ऑप्शन नंबर 12 का बी सही हो जाएगा। वही बात करें क्वेश्चन नंबर 13 के पास। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास आता है, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्न में से किस आधार पर प्रोटोजोआ संघ को 4 वर्गों में बांटा गया है। यानी फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लास ऑन द बेसिस ऑफ देयर। तो यहां से आपको
आंसर कंप्लीट करना है। यानी जो हमारे पास पहला ऑप्शन दे रहा है वो कह रहा है कि केंद्रक की संरचना यानी न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा है। उसके बाद गति विषयक संरचना लोकोमोटर स्ट्रक्चर्स की बात करेगा। वहीं बात करेंगे तीसरे की तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यानी जो प्रजनन की ढंग होती है उसकी बात कर रहा है। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर इसी का आंसर डी यानी 13वें का डी है पोषण का ढंग। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि यहाँ पे गति विषयक नियम हमने पीछे भी देखा, तो यहाँ पे जितने भी लोकोमोटर ऑर्गन होते हैं उनके बेसिस पे हमारे प्रोटोजोआ को डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास आता है, वो कहता है क्या है, द मीन ऑफ बेसिस, क्या कहता है, द मीन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ इज। तो किसके बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, देखो इसी से रिलेटेड है, बस पूछ रहा है अलग से क्वेश्चन। पहला साइज, दूसरा शेप, तीसरा लोकोमोटर डिवाइस, चौथा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ये यूपीपीसीएस प्री 1916 में भी आया हुआ है। क्या है, 1916 में ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया था। तो आप इसको बताइए स्टूडेंट्स कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो यहाँ से ऑप्शन सी सही होगा, यानी जो लोकोमोटरी डिवाइस होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, जैसे सिलिया हो गया, ठीक, उसके बाद स्टुपोडिया हो गया और उसके बाद हमारा फेजिला हो गया, ये इसके बेसिक क्या है, लोकोमोटरी डिवाइस के रूप में काम करते हैं। यानी इसका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अब उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट, यहां से बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। किसकी, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यहाँ पे सिजजी, क्या कहता है, सिजजी कंडीशन। तो सिजजी कंडीशन इज फाउंड इन, तो जो सिजजी कंडीशंस होता है वो किस में पाया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके लिए दिखाई दे रहा है। पहला गोनेरिया, दूसरा पैरामीशियम, तीसरा काकरोच, चौथा अर्थवर्म। तो आपको ये ऑप्शन यहाँ से कंप्लीट करना है। क्या करना है, जो हमारे पास गोनेरिया होता है इसका ये सबसे ज़्यादा सिजजी फॉर्म देखने के लिए मिल जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 15 का सी सही क्या होगा, ए सही हो जाएगा। वहीं बात करेंगे यहाँ पे 16 का, क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए दिख रहा है। ये जितने भी एक्सेप्शन और रीजन वाले क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट, ये आप खुद करेंगे। तो आपके स्क्रीन पे 16 का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको खुद देना है। क्या देना है, इसका आंसर आपको खुद देना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बात करें क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास निकल के आता है, कहता है यहाँ से बेसल ग्रेन्यूल्स डिफर फ्रॉम द फेजिलम इन हैविंग, यानी जो हमारे बेसल ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक, वो कैसे होते हैं, उनका डिफर करते हैं फेजिला के साथ। तो 9 पोरीफेरल, देखो ये जो 2+9 के फॉर्म में होते हैं उनकी बात कर रहा है। बेसल ग्रेन्यूल्स का मतलब समझ रहे स्टूडेंट कि इनका जो ऐसे फॉर्म होते हैं, आपको बीएससी में शायद पढ़ाया गया होगा, ये 9 पेयर के रूप में बाहर की ओर होते हैं। क्या होते हैं, 9 पेयर के रूप में बाहर की ओर होते हैं। ऐसे ऐसे 9 पेयर होता है इनका। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक, एक 9 हो गया ना, 2 4 6 8 9, 9 वैसे पेयर होगा और 2 यहाँ पे होते हैं। इसको कहते हैं 9+2 रेशियो। ये फेजिला का एक फैक्टर है। क्या है, फेजिला का एक फैक्टर है, इसी फैक्टर में हमारे पाए जाते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो ऑप्शन जो पहला सही है, 9 पोरीफेरल टेम्पलेटेड, 9 पोरीफेरल टेम्पलेटेड, और यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, 2 सेंट्रल टेम्पलेटेड के फॉर्म में नजर आएंगे। ठीक, अब बात करेंगे उसी जगह, मतलब ये 16-17 का क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। कहता है विच क्लास ऑफ प्रोटोजोआ इज टोटली पैरासाइट्स, यानी जो प्रोटोजोआ पूरा फाइलम है, प्रोटोजोआ के फाइलम में जो पूरा का पूरा जो क्लास होता है वो कौन सा ऐसा क्लास है जिसमें सारे के सारे पैरासाइट्स होते हैं। तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, सिलेटा की बात कर रहा है, मस्टुगोफोरा की बात कर रहा है, सर्कोइडिया की बात कर रहा है और स्पोरोजोआ की बात कर रहा है। तो जो स्पोरोजोआ फैमिली होती है, मतलब सारी क्लास होता है, वो सबसे ज्यादा पैरासाइट्स के रूप में काम करता है। क्या कहता है, पैरासाइट्स के रूप में काम करता है। यानी आपके यहाँ से आंसर सी सही हो जाएगा। क्या होगा,
इसका आंसर होगा कि जो हमारे पास कहता है कि आर स्पोरोजोआ आर पैरासाइट्स, सम स्पोरोजोआ एंड टोटली इन इंडो पैरासाइट्स। प्रोटोजोआंस होते हैं, कैसे होते हैं स्टूडेंट? ये इंडो पैरासाइट्स प्रोटोजोआंस होते हैं, मतलब बॉडी के अंतर, इसको अंतः परजीवी के नाम से जानते हैं। परजीवी टू टाइप्स होते हैं, पैराटाइप टू टाइप्स होते हैं। एक होता है इंटरनल पैरासाइट्स, ठीक, इसको इंडो कहते हैं, इंडो पैरासाइट्स या इंटरनल पैरासाइट। दूसरा होता है एक्सो यानी एक्सटर्नल पैरासाइट्स के रूप में, बाह्य परजीवी, अंतः परजीवी। तो ये क्या होते हैं? जो हमारे पास स्पोरोजोआ होते हैं वो क्या होते हैं? अंतः परजीवी के रूप में काम करते हैं। इनमें क्या होता है स्टूडेंट? इनमें नो सिलिया नो फ्लैजिला। क्या होता है? नो सिलिया नो फ्लैजिला नो स्पोडिया, यानी जो सुडोपोडिया होता है वो भी देखने के लिए नहीं मिलता है। इनमें 3 लाइफ स्टोन, ना इनमें 3 लाइफ स्टेज भी कंप्लीटेड होती है। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 18 का सी सही हो जाएगा। क्या होगा? यहां से सी सही हो जाएगा। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर यहां पे किसकी? क्वेश्चन नंबर यहां से हो जाएगा हमारे पास 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। ये कहता है आइडेंटिफाई द ट्रूथ स्टेटमेंट, यानी यहां से क्या करना है? हमको एक आइडेंटिफिकेशन करना है कि इनमें से कौन सा सही है। पहला क्या कर रहा है? प्रोटोजोआंस मेनली हेट्रोफाइट्स, ठीक, कैसे होते हैं? ये हेट्रोफाइट्स के रूप में काम करते हैं या हेट्रोट्रॉफिस होते हैं। तो हेट्रोट्रॉफिस तो भाई साहब ये होते ही हैं, आपको कहना क्या है, ठीक, पहले ही सही हो गया। उसके बाद दूसरा कह रहा है पहला सही हो गया तो फिर हम बाकी आंसर को काहे चेक करें, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। देखो स्टूडेंट, आपको किसी भी एग्जाम को देते समय 2 कैरेक्टर निभाने हैं, ठीक। पहला कि पहले आपको ढूंढना है कि कौन सा आंसर सही है। यदि नहीं समझ में आता एक बार में तो ये ढूंढो कि कौन सा आंसर सबसे ज्यादा गलत है। तो पहले नजदीक वाले की बात कर लो, यदि समझ में आ जाता है तो देख के क्लिक करो। खासकर हम बायोलॉजी की बात करेंगे। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली टोटली अपना माइंड को कॉन्सेप्ट क्लियर करें। माइंड कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद डायरेक्टली हम आंसर को क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे मैथमेटिकली हमको प्रूफ नहीं करना होता, फिजिक्स नहीं है कि डेरिवेशन करना पड़ेगा, केमिस्ट्री नहीं है कि रिएक्शन दिखाना पड़ेगा, टोटली पॉइंट टू पॉइंट समझ के हमको काम करना होता है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 क्या आ जाएगा? आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। ये कहता है द क्लास ऑफ प्रोटोजोआ दैट कंटेन, क्या कहता है? दैट यहाँ पे कंटेन्स ओनली इंडो पैरासाइट्स। अभी हमने बात किया था, देखो पीछे क्वेश्चन आया, देखो ये क्वेश्चन अलग बोल रहा है, कह रहा है कि प्रोटोजोआ का एक वर्ग जिसमें केवल आंतरिक पैरासाइट्स। अभी पूछा था पैरासाइट्स, अब पूछ रहा है इंडो पैरासाइट्स। हमने अभी बताया कि इंडो पैरासाइट्स कौन होते हैं? यहां से जो हमारे पास स्पोरोजोआ होता है, क्या होता है? स्पोरोजोआ होता है। आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे, यानी सी सही होता है। क्या होता है? सी सही होता है। देखो जो इंडो पैरासाइट्स होते हैं उन्हें हमने बताया नो स्पोडिया यानी सुडोपोडिया, नो सिलिया, नो फ्लैजिला होता है। इसलिए वो क्या करते हैं स्टूडेंट? वो पैरासाइट्स के रूप में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि लोकोमोटरी ऑर्गन तो है नहीं। क्या है? लोकोमोटरी ऑर्गन तो है नहीं। जब लोकोमोटरी ऑर्गन है ही नहीं तो वो भागेंगे कैसे? वो घूमेंगे फिरेंगे कैसे? जब घूमेंगे फिरेंगे तो नहीं तो न्यूट्रिशन मिलेगा कैसे? ये बात होता है। वहीं बात करेंगे अगले पॉइंट्स की। क्वेश्चन नंबर 21, यहां से क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या आता है? यहां से कहता है प्रोटोजोआ, क्या कह रहा है? प्रोटोजोआ के जंतुओं में संकुचलशील धानी का कार्य होता है। यानी हमारे पास जो कंट्रक्टाइल क्या होता है? कंट्रक्टाइल वैक्यूल होता है, वो प्रोटोजोआंस में क्या सर्विस देता है? क्या देता है? क्या सर्विस देता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन, वाटर एब्जॉर्प्शन। तो वाटर एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है, तो वाटर एब्जॉर्प्शन तो होता नहीं उनमें। नॉर्मली प्रोटोजोआंस में वाटर एब्जॉर्प्शन की एक्टिविटी होती नहीं और ये उत्सर्जन करता नहीं और डाइजेशन उनमें कंप्लीट होता नहीं। तो क्या करेगा? ऑस्मो रेगुलेशंस का वर्क करता है। क्या करता है स्टूडेंट? ऑस्मो रेगुलेशन का वर्क करता है। मैंने ये बीएससी फर्स्ट ईयर में पूरा का पूरा एक यूग्लिना प्रोटोजोआ के जितने भी सीरीज हैं सबको अपलोड किया है। यदि आप यहां से जितने भी क्वेश्चंस को वेरीफाई करने के बाद आपका मन नहीं भरता तो आप प्लेलिस्ट में जाकर स्पेशली क्वेश्चंस को चेकआउट कर सकते हैं थ्योरिकल बेसिस पे। मैंने अगले साल बच्चों को प्रॉमिस किया था कि मैं आऊंगा आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके। अब मैं आपके साथ हूं। तो यहां से क्या हो जाएगा? 21 का हो जाएगा सी, यानी ऑस्मो रेगुलेशन। अब बात करेंगे 22 किसकी?
टू की। तो आपके स्क्रीन पे 22 दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट? आपके स्क्रीन पे 22 क्वेश्चंस का नंबर दिखाई दे रहा होगा। तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। 22 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पे पैथोजेनिक फ्लैजिलेटेड, यानी निम्न में से कौन सा रोगजनक कसाभिकी नहीं होता है। तो यहाँ से देखो ऐसा बात कर रहा है, यानी जो हमारा रोगजनक कसाभिकी नहीं होता है, रोगजनक तो है बस, बट उनमें कसाभिका नहीं पाया जाता है। तो आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है लेस में, क्या कह रहा है? लेसमेनिया में भी फ्लैजिला होता है। उसके बाद जियार्डिया गैम्बियंस क्या होता है? जियार्डिया लैम्बिला होता है। क्या होता है? जियार्डिया लैम्बिला होता है। जियार्डिया लैम्बिला में फ्लैजिला 4-6 देखे जाते हैं। उसके बाद ट्रिपेनोसोमा की बात कर रहा है, तो ट्रिपेनोसोमा में एक बड़ी सी पूंछ होती है। क्या होती है? एक बड़ी सी पूंछ होती है, यानी उसमें भी फ्लैजिला होता है। ठीक, उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट है यहाँ पे नेक्टिलुका कह रहा है। क्या कह रहा है? नेक्टी या नाक्टिलुका। तो नाक्टिलुका में कोई फ्लैजिला नहीं होता है, यानी यहाँ 22 का हमारा जो डी है वो सही हो जाएगा। वही बात करेंगे 23 की। तो 23 में हमारे पास क्या कहता है? तो आपको स्क्रीन दिख रहा होगा क्वेश्चन, वहां पे कह रहा है कि यहाँ पे बाया, क्या कह रहा है? या बायोल्यूमिनेसेंस, क्या कह रहा है? बायोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित होती है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिखा रहा है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे कंप्लीटेड दिख रहा है हमको, सीरेटियम। क्या कह रहा है? सीरेटियम द्वारा होता है, टैक्सोप्लाज्म द्वारा होता है, पैरामीशियम द्वारा, यहाँ पे प्लाज्मोडियम द्वारा। तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास सीरेटियम द्वारा, दूसरा टैक्सोप्लाज्मा, तीसरा पैरामीशियम, चौथा प्लाज्मोडियम। तो 4 ऑप्शन के साथ कंप्लीट करता है क्या? बायोल्यूमिनिफेरस। तो ल्यूमिनिसेंस की बात कर रहा है। बायोल्यूमिनिसेंस का मतलब क्या कहता है स्टूडेंट? ये ऐसे होते हैं जो हमारे पास क्या होते हैं, जो हमको सीरेटेरियम प्रोटोजोआंस होते हैं, वो एक फंक्शंस रिप्रेजेंट करते हैं किसकी? बायोल्यूमिनिसेंस का। तो यहां से 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए कंप्लीट होगा। वही बात करेंगे 24 की। 24 में क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 24 आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन चला गया होगा। ठीक, ये क्या कहता है? कहता है काला जार निम्न द्वारा प्रसारित होता है। जो काला जार ट्रांसमिटेड बाई, ध्यान देना, काला जार एक बीमारी होती है। क्या होती है? काला जार एक बीमारी होती है। ठीक, तो इस बीमारी की बात कर रहा है। ये जो बीमारी होती कैसी स्टूडेंट है? ये हमारे पास एक कह सकते हो कि पहले हम ऑप्शन की बात कर लें। जो हमारे पास एक प्रोटोजोआंस होता है जिसका नाम होता है क्या होता है? लेंसमैनिया। तो लेंसमैनिया जो प्रोटोजोआंस होता है उसी के वजह से हमारे पास काला जार नामक बीमारी होती है। किसके द्वारा? लेंसमैनिया। तो लेंसमैनिया द्वारा तो हो रहा है, बट इसको फैला कौन रहा है? ट्रांसमिटेड बाई बोल रहा है कि ट्रांसमिशन का वर्क कौन कर रहा है? तो यहाँ से 4 ऑप्शन, सिसी फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, सैंड फ्लाई और फ्रूट फ्लाई। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो सी सही है, क्या है? सी सही है, यानी जो सैंड फ्लाई होती है, क्या होती है? सैंड फ्लाई होती है। यही इसको बालू मक्खी के नाम से भी जानते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट? बालू मक्खी। नोटेड करते चलो, नोट्स बना के चलो, बहुत काम आएगा। नोट्स बना के चलो, बायोलॉजी का कोई भी क्वेश्चंस कंप्लीट करते करते ये छूटेगा नहीं। मैं लेके आया हूं 10,000 क्वेश्चंस का जो सीरीज है, ये छोटा मोटा सीरीज नहीं है। 1 साल लग गया हमको इसको जुटाने में। बहुत मेहनत करने के बाद ये सीरीज तैयार हुई है। तो यहां से आप तैयार कर लीजिएगा। जो सैंड फ्लाई होती है, बालू मक्खी होती है, यही करता है। आप कालाजार जो बीमारी, स्टूडेंट थोड़ा सा इंट्रो लेते हैं इस बीमारी के बारे में कि कालाजार जो बीमारी होती है इसमें तेज बुखार आता है। क्या होता है? तेज बुखार होता है। और तेज बुखार के साथ साथ इनमें जो ह्यूमन होता है उसका सर दर्द भी होता है। क्या होता है? सर दर्द भी होता है। तो आप भैया मच्छरदानी लगा के सो। ठीक, गुड नाइट से काम चलेगा नहीं। ये जो गुड नाइट की बोतल इधर कहीं दिख रही होगी मेरे मेज पे, ठीक है, तो जिससे काम चलेगा नहीं। मच्छरदानी लगा के सो। मच्छरदानी के अंदर हमारे पास कोई भी मक्खी इंटर नहीं करेगी। हम रात भर बड़े आराम से सो सकते हैं। वही बात करेंगे तो इसके ऑप्शन में कौन सही हो जाएगा? इसके ऑप्शन में सी सही हो जाएगा। ठीक, वही बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास निकल के आता है क्या? ये कहता क्या है? संकुचनशील रितिका पाई जाती है। क्या कह रहा है? कंट्रक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन, किसमें पाया जाएगा? अमीबा ऑप्शन दे रहा है, यूग्लिना, पैरामीशियन और सभी में।
तो यहाँ पे स्टूडेंट सभी में होता है, क्या होता है यहाँ पे सभी में होता है, यानी ये प्रोटोजोआ है तो सब में पाया जाएगा। ये तो बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 26 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। हमने बताया था कि जो कंडक्टाइल वैक्यूल होता है वो प्रोटोजोआंस में या किसी बॉडी में क्या होता है ऑस्मोरेगुलेशन, क्या होता है ऑस्मोरेगुलेशन का वर्क किया करता है। ठीक, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे है, कह रहा था करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कंडक्टाइल वैक्यूल फॉर अमीबा। यहां से ऑप्शन दे रहा है तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। देखो मैं छोड़ रहा हूं, आप बताएंगे इसको, नीचे कमेंट करेंगे, आप बताएंगे कौन सा आंसर सही है। ठीक, यदि कोई नहीं बताया ठीक तो अगला क्लास समझ लो, अगले क्लास में और छोड़ूंगा बढ़ा के। क्वेश्चन नंबर 27 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ से कॉपी कर लो। आपको आंसर देकर नीचे कमेंट करने हैं, क्या करने हैं नीचे कमेंट करने हैं इसके आंसर। अब बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 निकल के आता है, कहता है पॉलीमॉर्फिक, क्या कहता है पॉलीमॉर्फिक फॉर्म आर फाउंड ड्यूरिंग ऑफ लाइफ साइकिल। कहता है बहुरूपी अवस्थाएं किसके जीवन चक्र में पाई जाती हैं। बहुरूपी यानी बहुरूपी मतलब होता है, देखो पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है कि आज हम कुछ ऐसे हैं कल कुछ और रहेंगे, यानी दूसरा स्टेज होगा तो उनमें कुछ और स्टेज दिखाएंगे, तो इनको हम कहते हैं बहुरूपी। यानी एक ही जीवन में कई चक्र में, यानी एक ही जीवन में अलग अलग रूप को अलग अलग फॉर्म में अपने आप को रिप्रेजेंट करना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे होंगे। पहला ऑप्शन है अमीबा हिस्टोलिटिका, दूसरा ट्रिपैनोसोमा, तीसरा यूग्लिना और चौथा वेलेंटिडियम। क्या कर रहा है वेलेंटिडियम की बात कर रहा है। तो ये 4 ऑप्शन आपको पास दिखाई दे रहा है। जो ट्रिपैनोसोमा होता है, क्या होता है ट्रिपैनोसोमा होता है वो दो पूरा का पूरा 2 साइकिल कंप्लीट करता है। पहला साइकिल हमारे किस में करता है सीसी फ्लाई और दूसरा ह्यूमन में। क्या करता है पहला सीसी फ्लाई में और दूसरा ह्यूमन में ये लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। कौन हमारे पास ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस या ट्रिपैनोसोमा के जितने भी हमारे स्पीसीज हैं सबकी सब बात कर रहा है। वहीं आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 28 दिखाई दे रहा होगा, यानी इसको हम कर लेते हैं क्या बी यहां से सही हो जाएगा। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 28 आ चुका होगा, तो आप इसको कंप्लीट करें 28। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 28 ये दिख रहा है, क्या कह रहा है स्टूडेंट, कह रहा है कि इनमें से क्या कह रहा है विच ऑफ दिस इज ए ट्राइब्लास्टिक एनिमल। ठीक, तो देखो ट्राइब्लास्टिक का मतलब होता है 3 लेयर वाले। क्या कहते हैं 3 लेयर वाले जंतु कौन कौन है। पहला क्या कह रहा है हेडोनेरिया, यानी जोक आपने देखा होगा, क्या देखा होगा जोक आप देखे होंगे, ये जोक की बात कर रहा है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है स्केरिस के बारे में, जो स्केरिस होता है उसके बारे में। तीसरा यहाँ पे टीनिया सोलियम और चौथा सभी। तो देखो ये पूरा पूरा उधर से उठा लिया है। यानी देखो 3 सिस्टम का मतलब होता है, ट्राइब्लास्टिक का मतलब होता है, देखो एक होता है 1 2 3, यानी इनको हम क्या कहते हैं पहला देखो 1 2 3 का मतलब क्या है यहाँ से कि ये लेयर बाय लेयर डिवाइड होते हैं। मतलब हमारी जो बॉडी होती है यानी किसी भी एनिमल की बॉडी वो 3 टाइप से डिवाइड होती है। पहला इनका अलग अलग जो ओरिजिन लेयर होते हैं वो कैसे होते हैं, इसको रिप्रोडक्टिव लेयर कहते हैं। तो पहला होता है हमारे पास केवल एंडोडर्मी, क्या होता है एंडोडर्मिक। दूसरा होता है इंडोडर्मिक और एक्सोडर्मिक, और तीसरा होता है इंडोडर्मिक एक्सोडर्मिक और दोनों के बीच पाया जाने वाला यहाँ पे मेजोडर्मिक। तो मेजोडर्मिक जहां आ जाएगा वो ट्राइब्लास्टिक हो जाएंगे। जैसे हम खुद ही ट्राइब्लास्टिक हैं। ट्राइब्लास्टिक का मतलब होता है कि इनकी बॉडी में ऑर्गन कहीं ना कहीं बन गए होंगे। देखो यहाँ पे मोनो की बात करेंगे यानी एक लेयर वाली बात करेंगे, तो इनमें ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी केवल सेल की बनी होती है। क्या होती है केवल सेल की बनी होती है। वहीं हम डाइब्लास्टिक की बात करते हैं, दुई लेयर की बात करते हैं, डबल लेयर की बात करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनमें कहीं ना कहीं जो हमारे सेल्स हैं वो आपस में मिलकर टिश्यूज का फॉर्मेशन करने लगते हैं। वही ट्राइब्लास्टिक की बात करेंगे, इनमें ऑर्गन लेवल तैयार हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। वही बात करेंगे यहाँ से अगले सीरीज की। क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ से हम अगले सीरीज की बात कर लेंगे। हमारे अगले सीरीज में क्या आ जाएगा, यहाँ से हम ऑप्शन कंप्लीट करेंगे आप 29। क्या करेंगे स्टूडेंट, अब बात करेंगे 29 की। अब देखो 29 की बात करेंगे। 29 में हमारे पास क्या क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। 29 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआंस अंतःपरजीवी का उदाहरण नहीं है। अब देखो बहुत अच्छा है, पहले है तो छाट लो, नहीं है तो छाट देते हैं उसको भी, तो नहीं है उसको छाट लेते हैं। पहला क्या कर रहा है यहाँ पे ट्राइकोमोनास क्या कर रहा है ट्राइकोमोनास टेनेक्स।
तो टेनेक्स की बात कर रहा है। उसके बाद प्लाज्मोडियम वाइवाक्स और लेशमीनिया, क्या कह रहा है, लेशमीनिया डोनोवनी। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रेमा, क्या कर रहा है, हाइड्रेम्बा हाइड्रेक्सेना। तो यहाँ पे देखो हाइड्रेक्सेना की बात करेंगे, ये सबसे बेसिक क्राइटेरिया कंप्लीट करता है, यानी ये एक्जो पैरासाइट्स के रूप में भी काम नहीं करता। क्या करता है, एक्जो पैरासाइट्स के रूप में काम करता है, इंडो पैरासाइट्स के रूप में ये काम नहीं करता है। तो प्यारे बच्चों यानी प्यारे साथियों, आप यहाँ से जो ऑप्शन डी है उसको आप कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे, ऑप्शन डी कंप्लीट करेंगे। अब देखो यहाँ से बात यदि करें तो यहाँ से जो जितने भी हमारे मनुष्य हैं, यानी जो अंतःपरजीवी की बात करेंगे, इंडो पैरासाइट्स की बात करेंगे, तो यहाँ से मनुष्य के जो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हमारे मुंह में पाए जाएंगे। क्या होंगे, हमारे मुंह में पाए जाएंगे, माउथ में होंगे, हमारे एस्टेंटाइन में होते हैं। क्या होते हैं, हमारे एस्टेंटाइन में होते हैं। बस दो ही तो होते हैं, या माउथ में या एस्टेंटाइन में। अब उसके बाद स्टमच में होते नहीं, क्योंकि वहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, एसिड ज़्यादा होते हैं। अब एसिड ज़्यादा होगा तो वो तो मर जाएगा। क्या होता है, वो तो मर जाएगा। इसलिए ज़्यादा हमारे जो इंडो पैरासाइट्स होते हैं वो दो ही जगह देखने के लिए मिलते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, किसकी, क्वेश्चन नंबर 30 की। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 30 आ चुका होगा, आप उसको देखें। ठीक, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा है कि अमीबा लाइमैक्स प्रचलन करता है। तो जो अमीबा लाइमैक्स है ये किससे प्रचलन करता है, यानी इसका जो लोकोमोटरी ऑर्गन है या मूव कैसे होता है। तो चार ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहा है, एक्जोपोडिया द्वारा, फिलोपोडिया द्वारा, लिबोपोडिया द्वारा और राइजोपोडिया द्वारा। चार ऑप्शन है। ये GIC यानी जो हमारे जितने भी गवर्नमेंटेड इंटर कॉलेज होते हैं वहाँ की जो पेपर्स होते हैं, ये 2014, 6, 15 में 3 साल लगातार आया हुआ है। तो आप क्वेश्चंस को लगातार रिपीट करते रहे स्टूडेंट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। तो यहाँ पे देखो, पहला जो लोबोपोडिया अमीबा वाइवाक्स में प्रचलन में सहायक होता है, ये हम बता रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये पूरा जो अमीबा है ये क्या करता है, ये युग्लिना जो होता है, क्या होता है, युग्लिना जैसे मूव करता है। क्या होता है, एक्सिस के थ्रू मूव करता है। वैसे ही हमारा यहाँ पे अमीबा जो लाइमैक्स होता है वो भी एक्सिस के थ्रू लोकोमोटरी ऑर्गन के जैसा बिहेव करता है। ठीक, ऐसा आपको पता होना चाहिए। अब देखो जो अमीबा यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया, इसके लोडोपोडिया क्या है, यहाँ पे लोडोपोडिया की बात किया कि लोबोपोडिया जो होती है वो हमारे पास अमीबा लाइमैक्स का एक उदाहरण है। उसके बाद ये देखा जाता है कि यहाँ पे एक्टिनोमार्फिस जो होता है, क्या होता है, एक्टिनोमार्फिस जो होता है, एक्टिनोमार्फिस जैसा एक्जोपोडिया जो यहाँ पे एक्जोपोडिया होता है वो हमारे पास, या फिर यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि जो क्या होता है, एक्टिनोफेरस होता है, वो दोनों चलने में सहायक होते हैं, बट जो प्रचलन में सहायक होता है, सबसे ज़्यादा मूव करता है, वो होता है लोबोपोडिया द्वारा। यानी हम ऑप्शन कर लेंगे यहाँ से सी। क्या कर लेंगे, ऑप्शन सी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 के पास। क्वेश्चन नंबर 31 आपके पास दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि प्रोटोजोआ का वर्गीकरण आधारित है तो किस पे, कंकाली संरचना, स्केलेटन पे। भैया होबा नहीं करता, इसमें क्या होता है, होबा नहीं करता, इनमें होता नहीं तो कंकाल आया कहाँ से, पागलें सब हैं। उसके बाद बी की बात कर रहा है, पेरिकल की बात कर रहा है, तो पेरिकल की लेयर तो होती है, ऐसा तो हम कह रहे हैं। आगे बात कर रहा है कंडराइल वैक्यूल, चलो भैया ये भी सही है। लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स आ गया, तो इसके बारे में तो हम जानते हैं। ये यहाँ पे सबसे अच्छा दिख रहा है, हमने 3 क्वेश्चन इसके जैसा देख लिया अलग अलग फॉर्म में। अब बात करते हैं 22 की। 22 में क्या दिख रहा है, 22 में कह रहा है कि वर्ग में चलन कोशिकांग अनुपस्थित होता है। यानी ये ऐसा, देखो हमने अभी बताया था पीछे, ध्यान देना, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, फिर आया है। कह रहा है लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स और एब्सेंट इन द क्लास, यानी कौन से क्लास में लोकोमोटरी ऑर्गन पाया ही नहीं जाता। तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाए, जो हमारे पास स्पोरोजोआ होता है, इंडो पैरासाइट्स होते हैं, उनमें लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है। मैंने बताया पिछले वीडियो में, ऐसे पिछले क्वेश्चंस में, कि हमारे पास जितने भी हमारे इंडो पैरासाइट्स होते हैं उनमें नो फ्लैजिला, नो सिलिया, नो स्पोडिया होते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे स्पोरोजोआ यानी ए सही हो जाएगा। क्या होगा, ए से हो जाएगा। वहीं बात करेंगे 33 की। 33 हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन चला गया होगा। कह रहा है कि अमीबा के
इसोपोडिया क्या कह रहा है, अमीबा के इसोपोडिया के कचाप गोपक का निर्माण होता है। यानी जितने भी हमारे पास यहाँ पे हाइलिन कप होता है, बहुत बेसिक है, इस चीज को ध्यान देना है स्टूडेंट, नोट करना होगा तो साथ में कर लो, मैं आंसर इसका कंप्लीट कर देता हूँ पूरा। यानी जो हमारे पास एक्टोप्लाज्म होता है, क्या होता है, एक्टोप्लाज्म जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक्टोप्लाज्म जो होते हैं यानी एंडोप्लाज्म से, यहाँ पे देखो ध्यान देना, पहले ऑप्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे एक्टोप्लाज्म से, मेसोप्लाज्म से, एंडोप्लाज्म से और इनमें से सभी। बट हमारे पास अमीबा का जो ऑप्शंस हैं वहाँ पे 2 प्रोटोप्लाज्मिक कंडीशन देखे जाते हैं। क्या होते हैं, 2 प्रोटोप्लाज्मिक कंडीशन देखे जाते हैं, एक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म। ऐसे कंडीशंस में जो हमारा बाहरी लेयर होता है, क्या होता है, बाहरी लेयर होता है, यानी एक्टोप्लाज्म में 2 लेयर होते हैं। क्या होते हैं, 2 लेयर होते हैं। और इन दोनों लेयर, जो बाहर वाला लेयर होता है वो काफी कड़ा होता है। क्या होता है, काफी कड़ा होता है। और ये काफी कड़ा होने के साथ साथ रंगीन होता है, लचीला होता है, जो हाइलिन का निर्माण करता है। क्या करता है, हाइलिन का निर्माण करता है, जो उसको फिसलने में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है, उसको फिसलने में सहायता प्रदान करता है। तो यहां से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक्टोप्लाज्म से। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक्टोप्लाज्म से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की, किसकी, 34 की। 34 आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, क्वेश्चन नंबर 34। देखो क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे स्टूडेंट, तो आपके स्क्रीन पे आया है। अब इसको आंसर थोड़ा सा कंप्लीट करो। कह रहा है कि करेक्ट फॉर अमीबा इज, तो अमीबा के रूप में इसको करेक्ट करना है। तो मैं 34 आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, आप इसको कमेंट में बताएंगे। ये चौथा पॉइंट है, क्या है स्टूडेंट, ये चौथा क्वेश्चन आपके लिए पहला हमने छोड़ा था, ये दूसरा छोड़ा था आपके लिए, ये तीसरा छोड़ा था, और ये हमने आपके लिए चौथा छोड़ा है। तो क्वेश्चन वहां से स्क्रीनशॉट कंप्लीट कर लो और यहां से आंसर आप कंप्लीट करके नीचे कमेंट बॉक्स में आप देंगे। ठीक, मैं कम से कम 5-6 क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा आपके लिए, नहीं दोगे तो मैं 4-5 दिन बाद या 10 दिन बाद जब देखूंगा कमेंट बच्चे आधा से ज़्यादा सही हो गया, उनके करेक्ट करने के लिए आंसर आपके डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा या कमेंट करके नीचे आपके पिन करके दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक, यहाँ से 35 की बात करते हैं। 35 हमारे पास आ जाता है, कहता है कि 1 रीजन फॉर पुटिंग, क्या कह रहा है, 1 रीजन फॉर पुटिंग प्रोटोजोआन्स अंडर किंगडम एनिमल्स या एनिमेलिया इज दैट देयर आर। यानी जो हम बात करेंगे स्टूडेंट की, जो हमारे पास प्रोटोजोआ है उसको हम एनिमल के रूप में क्यों रखते हैं या एनिमल किंगडम के फॉर्म में क्यों रखते हैं, इसकी बात कर रहा है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे मोबाइल की बात कर रहा है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव की बात कर रहा है, मैनली हेट्रोफाइट्स की बात कर रहा है और पैरासाइट्स की बात कर रहा है। देखो मोबाइल जो होती है, यानी मोबाइल की बात होती है, तो मोबाइल के मतलब होता है कि कैसे लोकोमोशंस करते हैं, इनके लोकोमोशंस बिहेवियर कैसे होते हैं, इसके बारे में ये बता रहा है। तो लोकोमोशन बिहेवियर स्टूडेंट्स के बेसिस पे हम इनको क्या करते हैं, क्योंकि हमारा ये प्लांट होता है तो एक जगह स्थिर होता है। क्या होता है, प्लांट होता तो एक जगह स्थिर होता है, बट ये प्लांट्स है नहीं, ये कैसा है, ये लोकोमोटरी ऑर्गन है, इसलिए हम इनको क्या रखते हैं, एनिमल किंगडम के बेसिस पे यहाँ पे रखा जाता है। कि ऑप्शन नंबर 35 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे एनिमल किंगडम में रखा जाता है प्रोटोजोआन्स। उसके पीछे रीजन है क्या, क्योंकि वो उसमें मोबिलिटी यानी लोकोमोटरी ऑर्गन रिप्रेजेंट्स होते हैं, यानी ये ए यहाँ पे सही हो जाएगा। वही बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पे है। ये क्या कहता है स्टूडेंट, ये कहता है कि यहाँ पे फिक्सेशन पैल्पिया, क्या कहता है, फिक्सेशन पैल्पिया आर फाउंड इन, यानी जो हमारे पास स्थरण पिंड पाया जाता है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये कई बार नीट के एग्जाम में भी आया हुआ है। यदि आप नीट में देखेंगे, हम अभी लेके आएंगे हिंदी वाली सीरीज, तो उसमें मिलेगा। यहाँ पे टाइनेरिया की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, टाइनेरिया ट्रोकोफोर लार्वा। देखो टाइनेरिया लार्वा में, ट्रोकोफोर लार्वा में यहाँ पे क्या कहता है, ग्लोचिडियम, क्या कर रहा है, ग्लोचिडियम लार्वा में और एसिडियन लार्वा। देखो जो यहाँ से जो ट्रोकोफोर लार्वा और एसिडियन लार्वा है, ये कॉर्डेटा के लार्वा दे रहा है, और 2 लार्वा जो है वो नॉन कॉर्डेटा के है। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है कि जो फिक्सेशन पैल्पिया होती है वो एसिडियन लार्वा में पाया जाता है, जो बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में है। क्या है, बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में जो हम जूलॉजी का फर्स्ट पेपर पढ़ते हैं एनिमल किंगडम, उसमें आपके लिए जो ब्रैंकियोस्टोमा है, क्या है, ब्रैंकियोस्टोमा सीरीज चलती है, उसी सीरीज में आपके लिए दिख जाता है एसिडियन लार्वा। ठीक, उसके बाद देखो अब बात करते हैं, एसिडियन लार्वा हो गया। अब ये क्या है,
एसिडियन लार्वा में जो एसिडिसियन के अंतर्गत जो सी स्कॉट यानी यहाँ पे हार्डमानिया होती है, हार्डमानिया में भी देखा जाता है। इनमें स्तरण पिन यानी जो ब्लेनोग्लासस हमने देखा था, क्या देखा था यहाँ पे जो टर्नोरिया लार्वा होता है वो ब्लेनोग्लासस में होता है, क्या होता है ब्लेनोग्लासस में देखा जाता है। उसके बाद ट्रोकोफोरो लार्वा जो होता है, क्या होता है ट्रोकोफो लार्वा होता है, वो नेरिस में देखा जाता है। और यदि हम बात करें अगले ऑप्शन की कि हमारे पास जो ग्लाचोडियम लार्वा है वो देखा जाता है यहाँ पे विलगेन लार्वा, इसको विलगेन लार्वा कहते हैं और ये मोलस्का के यूनो में पाया जाता है। क्या होता है मोलस्का के यूनो में पाया जाता है। यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा, यानी एसिडियन लार्वा में पाया जाता है। ठीक, वही बात कर लेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 37 यानी 37 की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 आपके स्क्रीन पे गया। ठीक, देखो सोलगेल थ्योरी फिर आ गया। ये देखो क्या है को भाई 2 बार दे दिया। सोलगेल थ्योरी इज एक्सप्लेन लोकोमोशंस इन अमीबा। देखो फिर वही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आया है। ठीक, तो यहाँ पे हमने किसकी बात किया था, यहाँ पे देखो यहाँ पे मस्ट की बात कर रहा है, लोकोमोशंस की बात कर रहा है कि लोकोमोशंस किसके बेसिस पर। तो यहाँ पे क्या बोलेगा, डेलनेगर, क्या है डेलनेगर ने लोकोमोशंस के बेसिस पे इस थ्योरी को रिप्रेजेंट किया था कि ये और थ्योरी मोमेंट्स के लिए लाई गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका कंप्लीट होगा। वहीं बात करेंगे 38 की। तो ऑप्शन 38 क्या कहता है, क्वेश्चन 38 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज शेप्ड अमीबा, निम्न में से कौन कवचधारी अमीबा है। और यहाँ पे ऑर्सेला की बात कर रहा है, अमीबा प्रोटियस, केयास, कैरोनिस, अमीबा लाइमेक्स। तो अमीबा जो लाइमेक्स है वो तो है नहीं, उसके बाद प्रोटियस भी भैया नहीं है, इनका शेप और साइज कोई होता नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो कैरोलियंस हैं, क्या कैरोलियंस हैं, इनमें भी कोई ये भी उनका शेप और साइज नहीं होता। जो पहला है क्या है ऑर्सेला है, ऑर्सेला में शेप और साइज कंप्लीट होता है, यानी इसमें टेस्ट क्या होता है, इनमें टेस्ट से ये ढके होते हैं। तो आप इसको कर लीजिएगा, कवचधारी और सेला की बात करते हैं, यानी यहाँ से ऑप्शन ए निकल के आएगा। वही बात करेंगे 39 की। 39 हमारे पास आपके स्क्रीन पे गया। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है। ये आपके एंट अमीबा से लिया गया क्वेश्चन है। क्या है, एंट अमीबा से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक, तो ये आपके एलटी ग्रेड बायोलॉजी 2018 में पूछा गया, अभी ताज़ा स्टूडेंट्स हैं। देखो यहाँ से कह रहा है एंट अमीबा क्या है जिंजीवैलिस। तो जिंजीवैलिस आपका ऑप्शन इसका तो पहले ही सही हो गया स्टूडेंट, हमसे निकल जा रहा है। ठीक, तो एंट अमीबा कोलाई, उसके बाद एंट अमीबा हिस्टोलैटिका, उसके बाद यहाँ पे जियार्डिया, क्या जियार्डिया एस्टेनेलिस जो होती है उसकी ऑप्शन करा। तो नंबर फर्स्ट हम बात कर लेंगे कि एंट अमीबा जिंजीवैलिस जो होती है ये एक प्रोटोजोआंस है जो मनुष्य के दांतों पर जाता है और ये मसूड़ों को काफ़ी क्षति पहुंचाता है। क्यों, क्योंकि ये एक अंतः परजीवी के रूप में यानी इंडो पैरासाइट्स के रूप में ह्यूमन में काम करते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन ए इसका कंप्लीट हो जाएगा। वही बात करेंगे 39 के बाद 40 की। तो यहाँ से 40 निकल के आएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 40 क्या कह रहा है कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, यानी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है वो है कैसा। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। इनके बेसिस पे हमको देखने में क्या दिखता है, 1 स्पोडियम, 2 स्पोडियम, मेनी स्पोडियम, नो स्पोडिया। यानी नो स्पोडिया की बात कर रहा है, यानी केवल एक स्पोडिया बाहर की ओर निकला हुआ दिखाई देता है यदि आप फिगर आउट देखते हैं तो। यहाँ से ऑप्शन ए क्लिक करेंगे। वहीं बात करेंगे 41 की। तो 41 आपके स्क्रीन पे पहुंच गया होगा। देखो ध्यान देना, एंट अमीबा हिस्टोलेटिका में कंडक्टाइल वैक्यूल क्या होता है, एंट अमीबा हिस्टोलेटिका में कंडक्टाइल वैक्यूल नहीं पाया जाता है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। वही बात करेंगे 41 की। तो 41 को आंसर इसका निकल के आएगा। यहाँ से क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलेटिका में होता है, क्या होता है स्टूडेंट, बात करेंगे यहाँ पे। कह रहा है कि 1 कंडक्टाइल वैक्यूल, 2, 3 नहीं होता। तो अभी बताया मैंने कि इसमें कंडक्टाइल वैक्यूल नहीं होता है। तो इन्हीं ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही हो जाएगा। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 42 की। क्वेश्चन नंबर 42 क्या निकल के आ रहा है, कह रहा है यहाँ से कि पेचिस का कारक एजेंट, यानी यहाँ पे एजेंट ऑफ जो हमारा पेचिस है, पेचिस मतलब सुन रहे हो,
जल्दी जल्दी लैट्रिन रूम में चले जाना, पेचिस की बात कर रहा है। यानी यहाँ पे जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, पहला ऑप्शन यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि एंट अमीबा जिंजीवैलिस, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा क्या कह रहा है वाकालिस और एंट अमीबा कोलाई। तो एंट अमीबा कोलाई में होता नहीं ऐसा प्रोसेस, वाकालिस में ऐसा देखा नहीं जाता, जिंजीवैलिस है ही नहीं। तो एंट अमीबा जो हिस्टोलिटिका है उसके द्वारा यहाँ पे क्या होता है, पेचिस की बीमारी देखने के लिए मिल जाती है। क्या होती है, पेचिस की बीमारी देखने के लिए मिल जाती है। अब देखो जो पेचिस की बीमारी स्टूडेंट होती क्या है, इसमें क्या होते हैं, इसमें ढेर सारे श्लेष्म और खून, क्या होते हैं, ढेर सारे श्लेष्म और खून और दस्त लगातार होती है और पेट में हमारे यानी उदर में पीड़ा जोर से होती है। क्या होती है, उदर में पीड़ा जोर से होती है यानी पेट दर्द करता है। और ऐसे समय हमारी बॉडी कह सकते हो कि ये कंपन महसूस करती है और खाना लगता नहीं, मतलब खाना हम खाते नहीं, भूख लगता नहीं। और ऐसे कंडीशंस में हम काफ़ी पतले हो जाते हैं और हमें इस कंडीशंस में पानी उबाल के पीना चाहिए और एंट्री कोलन लेना चाहिए। और यहाँ पे आयरोफॉर्म, क्या, हाँ आयरोफॉर्म की गोली लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए, यहाँ पे आयरोफार्म, हाँ आयरोफार्म की गोली लेनी चाहिए। उसके साथ साथ एक और दवा आती है जिसका नाम है मेक्साफार्म्स। क्या है, मेक्साफार्स और आइनोफार्म की एक गोली ले लो, वो भी आपको सही कर देगा। ठीक, रोग जो भी रोगी है, रोग से यदि पीड़ित है, उसकी सर सफाई आप बढ़ा के रखो। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 की, तो क्वेश्चन नंबर 42 या क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर लें पहले। क्वेश्चन नंबर 42 का एंट अमीबा हिस्टोलिटिका यानी बी सही हो जाएगा। वहीं बात करेंगे आप 43 की, तो 43 क्या आता है, 43 कहता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा संक्रमित अवस्था कौन सी है। संक्रमित अवस्था की बात कर रहा है यहाँ पे कोष्ठपूर्ण अवस्था, यानी यहाँ पे पेरिसेट्रिक स्टेज की बात कर रहा है, सेट्रिक स्टेज की बात कर रहा है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, टेट्रानिकुलेटेड स्टेज की बात कर रहा है, ट्राइफोजोइड्स। देखो यहाँ पे टेट्रा जो न्यूक्लिएट्स फॉर्म है, क्या है, टेट्रा न्यूक्लिएट फॉर्म्स होते हैं या टेट्रा न्यूक्लिएट साइट्स सिट्रेट्स होते हैं, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी ऑप्शन यहाँ से सी सही होगा। यदि हम इसके बात करें स्टूडेंट, तो यानी कि जीवन चक्र होता है, क्या होता है, जीवन चक्र होता है किसका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का। वो जीवन चक्र मोनोजेनेटिक होता है। क्या होता है, मोनोजेनेटिक होता है, केवल ह्यूमन में ही ये पाया जाता है। यानी ह्यूमन के बाहर जाएगा तो फ्री में जाएगा, फिर जाएगा तो ह्यूमन में जाएगा, किसी के पास जाता नहीं। वही बात कर रहे हैं इसका 44 की, 44 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है कंडाइल वैक्यूल इज लिंकेड, क्या कह रहा है, लैकिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआंस, यानी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, अमीबा प्रोटियस, यूग्लिना वेरिडिस। और यहाँ पे यूग्लिना वेरिडिस से काम चला लेंगे भैया, अमीबा प्रोटियस से काम चला लेंगे। और सबसे ज़्यादा तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है जिसमें कंडाइल वैक्यूल क्या होता है, नहीं पाया जाता है। क्या होता है, कंडाइल वैक्यूल नहीं पाया जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। तो 4 और बचे, 4 को और कर लेते हैं जल्दी से, 5 बचे। यहाँ से 45 आ जाएगा। 45 हमारे पास आता है, क्या कहता है, कंडाइल वैक्यूल इज एब्सेंट, किसमें होता है, कंडाइल वैक्यूल किसमें होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में एब्सेंट होता है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा। और बात करेंगे यहाँ पे 46 की, तो 46 हमारे पास क्या आएगा, 46 कहता है हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर फाउंड, क्या कह रहा है, हाउ मेनी न्यूक्लियाई फाउंड इन द मेच्योर सिस्ट ऑफ, यहाँ से एंट अमीबा कोलाई 4 to 8 और नॉन दिस एबव। तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो 8 होता है यानी इसमें 8 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, किसमें, 8 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, किसमें, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नहीं, एंट अमीबा कोलाई जो होता है वो यदि सिस्टिस फॉर्म में है, क्या है, वो सिस्ट के फॉर्म में है, उसमें 8 न्यूक्लियाई देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा। वहीं बात करेंगे 47 की, तो 47 मेरे पास आता है, कहता क्या है, कहता है टू इन्फेक्टेड स्टेज ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज, कहता है कि जो हमारे 2 स्टेप क्या होते हैं यहाँ पे, देयर इन्फेक्टेड स्टेज होता है वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कैसे होता है, कैसा होता है, सेप्रोजोएट स्टेज, उसके बाद म्यूनेट क्या कहता है, म्यूटा कहता है म्यूटा स्टेज, उसके बाद यहाँ से
और क्या देखो म्यूटा सबसे अच्छा की बात करेंगे तो टेट्रा न्यूक्लियाइड फॉर्म, हमने पीछे भी वीडियो में देखा था, सॉरी इसी वीडियो में पीछे क्वेश्चन देखा था, क्या देखा था, टेट्रा न्यूक्लियाइड फॉर्म। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी या डी, ऑप्शन डी सही है, क्या है, ऑप्शन डी सही है, टेट्रा न्यूक्लियाइड। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन दूर है स्टूडेंट इसलिए पढ़ने में लेट हो रहा है, ठीक। वही बात करें क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पे गया, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है, द स्क्रीशन ऑफ, क्या कर रहा है, द स्क्रीशन ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका टेकन्स प्लेस बाय कनाडाइल वैक्यूल, जनरल बॉडी सरफेस, फूड वैक्यूल्स और यहाँ पे एंडोसोम्स, यानी उनकी बॉडी में जो एक्सक्रीशंस की मटेरियल्स हैं वो कैसे बाहर निकलते हैं। तो 4 ऑप्शन यहाँ से निकल गया। नंबर फर्स्ट ऑप्शन आपके पास दे रहा है, क्या कह रहा है, नंबर फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कनाडाइल वैक्यूल, वैक्यूल तो होता नहीं है। उसके बाद जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस से देखा जाता है, क्यों, क्योंकि इसकी बॉडी जो न्यूट्रिशन अमीबा भी करता है तो इसी वजह से करता है, और ये भी क्या करता है, उसी की फैमिली से है। तो यानी एंटमीबा हिस्टोलिटिका बॉडी के सरफेस से एक्सक्रीशंस की वॉर किया करता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पे 49 की, अब हम 5 में पहुंच गए हैं आज के क्लास के लगभग लास्ट पोजीशन पे। यहाँ पे क्या कर रहा है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 49 कहता है, क्या है, कहता है कि मानव में अंट अमीबा जिंजिवैलिस रहता है, यानी कोई भी मानव, कोई भी ह्यूमन यदि एंट अमीबा जिंजिवैलिस से इन्फेक्टेड हो गया है तो एंट अमीबा जो जिंजिवैलिस है वो कहाँ पे स्थिर होगा। पहला कह रहा है एस्टेंटाइन आंत में, दूसरा कोलिन यानी बड़ी आंत में, चौथा पस पैकेट्स ऑफ पायरिथोरिया के फॉर्म में, यानी जो पायरिया होती है, पायरिया के मवाद पैकेटों में, पायरिया दांत की बात करते हो ना, दांत के अंदर जो कभी कभी मवाद आता है उसमें छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जहां से वो लगातार रिसाव करता है वहां पे, और यहाँ पे एस्टेंटाइन एंड कोलिन में। तो ध्यान देना स्टूडेंट कि एस्टेंटाइन और कोलिन की बात जब करेगा, यानी जो हमारे पास क्या है, एंट अमीबा जिंजिवैलिस ही बोल रहा ना, हाँ, एंट अमीबा जो जिंजिवैलिस है, जिंजिवैलिस कैटेगरी में जो हमारे पास पूरा फॉर्म होगा वो कहाँ पाया जाएगा, वो जो पायरिया होता है, पायरिया के मवाज होते हैं, क्या होते हैं, पायरिया के जो पस पैकेट्स होते हैं, पस पैकेट्स में ही ये देखा जाता है। इस चीज को याद रखना है स्टूडेंट कि जो हमारे पास प्रोटोजोआंस है, क्या है, प्रोटोजोआंस होते हैं, इसको ट्रोफोजोइट्स के रूप में जानते हैं, क्या कहते हैं, ट्रोफोजोइट्स के रूप में जानते हैं। और ये कुत्ता, बिल्ली, गाय, क्या, कुत्ता, बिल्ली, गाय, बछड़े, घोड़े सब में पाए जाते हैं। लगभग पूरे वर्ल्ड के क्या होते हैं, लगभग पूरे वर्ल्ड के 50% एनिमल्स, ध्यान देना 50% जो हमारे एनिमल होते हैं, एनिमल्स में ये देखे जाते हैं या देखे पाए जाते हैं, क्या, हमारे पास जो इसका पस पैकेट्स होते हैं, क्या होते हैं, पस पैकेट्स होते हैं, इसके फॉर्म में कह रहा है, ठीक। तो पस पैकेट्स देखे जाते हैं किसमें, 50% एनिमल में, यानी जो एंट अमीबा जिंजिवैलिस है वो पूरा यहाँ पे फाउंड आउट होगा। वही बात करें क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 की, लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, यानी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कोरल चट्टान कौन से जंतु बनाते हैं। देखो यहाँ पे इसका ऑप्शन पहले कर लें, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही होगा, क्या होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आज 50वां लास्ट, ठीक। तो यहां से क्या कह रहा है, कोरल चट्टान होता है, पहला मोलस्क, दूसरा इकोनोडर्म, तीसरा प्रोटोजोआन, सिलेंट्रेटा। तो जो हमारे पास क्या होते हैं, सिलेंट्रेटा होते हैं, वो क्या बनाते हैं स्टूडेंट, वो कोरल, क्या कहते हैं, कोरल चट्टान बनाते हैं, यानी सिलेंट्रेट का मतलब हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा, ठीक। तो ये रहे आपके 4 क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिए हैं। तो 4 क्वेश्चंस को आप कमेंट में लिखेंगे नीचे जितना जल्दी हो सकेगा। ये हर वीडियो, देखो ये जो वीडियो होगा वो डेली सुबह 6 बजे दिया जाएगा, संडे को छोड़ के, यानी संडे के दिन ये वीडियो नहीं मिलेंगे। बाकी आपके रोज सुबह 50 क्वेश्चन का सीरीज आपको मिल जाएगा 1-1 घंटे का। बड़ा प्यार से आप पूरा क्वेश्चन देखें। मिलते हैं नए वाले क्लास में कल सुबह आपके लिए लेके नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।